हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज का जो अपना टॉपिक होगा वह है गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। जो गाउस का नियम अपन लोगों ने पढ़ा है और उसका एक अनुप्रयोग भी अपन लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर किया था। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी अपन लोगों ने। तो उस गाउस के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जो अपनी बुक के है। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल, आपको यदि ऐसा बोला जाए कि एक बंद आकृति है, उस बंद आकृति की प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल समान है और उस बंद आकृति के अंदर Q परिमाण का आवेश रखा गया है, तो बताओ उस बंद आकृति की प्रत्येक सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा। क्वेश्चन ये है, कोई बंद आकृति, ये जैसे बंद आकृति है और इस बंद आकृति की प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल, मतलब घन मान लो मैं, घन समान है प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल, और इस बंद आकृति के अंदर Q परिमाण का आवेश रखा गया है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ बंद आकृति की प्रत्येक सतह से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा। प्रत्येक सतह से रिलेटेड फ्लक्स, तो प्रत्येक सतह से रिलेटेड फ्लक्स कैसे निकालोगे? पहले इस बंद आकृति का आप लोग फ्लक्स निकालोगे, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाउस के नियम से। ओके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाउस के नियम से आप लोगों ने इस बंद आकृति का पहले फ्लक्स बता दिया। अब आप लोगों को ये देखना है उस बंद आकृति की कितनी सतह है, उस बंद आकृति की कितनी सतह है। तो इस बंद आकृति की 6 सतह है, जितनी सतह है उतनी सतह का आप लोगों को भाग दे देना है। क्या दे देना है? भाग। ठीक है, तो n का भाग, n का मतलब जितनी सतह उतनी सतह का भाग दे दो। तो इसकी 6 सतह है तो 6 का भाग दे दिया, तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक सतह से रिलेटेड फ्लक्स। इस बंद आकृति की प्रत्येक सतह से रिलेटेड फ्लक्स, प्रत्येक सतह का फ्लक्स इतना होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो ये कि यदि आप लोगों को एक बंद आकृति दी जाए और बंद आकृति की सभी सतहों का क्षेत्रफल समान हो और प्रत्येक सतह से रिलेटेड फ्लक्स पूछा जाए, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, फाई बराबर Q अपॉन n एप्सिलॉन नॉट, प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। n क्या है यहाँ पे? n है उस बंद आकृति की सतहों की संख्या, ओके, पृष्ठों की संख्या। तो इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो भी न्यूमेरिकल हो वो आप कर सकते हो। ओके, अगला आपको एक न्यूमेरिकल ये दिया गया है। मैंने आपको कहा एक वर्ग है, ये वर्ग, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक आवेश रखा गया है और इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उस प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक आवेश रखा गया है और उस आवेश का जो परिमाण है वो आवेश का परिमाण है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा रहा है बताओ इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। यहां पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है, यहां पे इस जगह पे। ठीक है, और आप लोगों से सतह से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा जा रहा है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ये आपका वर्ग है, मान लेते 1 मिनट के लिए, ये कागज का जो टुकड़ा है ये वर्ग है, इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है। इस वर्ग के केंद्र से, ये केंद्र है, इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, कितनी सेंटीमीटर ऊंचाई पे? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे ये आवेश रखा गया है, ये आवेश। ओके, यहां पे रखा गया है। आप लोगों से पूछ रहा है बताओ इस सतह से, इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, उस फ्लक्स का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। ओके, क्वेश्चन समझ गए? अब गाउस के नियम से आप लोगों को फ्लक्स की परिभाषा आनी चाहिए, वो फ्लक्स निकालना आना चाहिए। तो गाउस का नियम क्या कहता है? जिस भी आवेश के कारण आप लोग फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हो, उस आवेश को सबसे पहले बंद आकृति में लीजिए।
जिस भी आवेश के कारण आप लोग फ्लक्स निकाल रहे हो, उस आवेश को सबसे पहले आप लोग बंद आकृति में लीजिए। किसमें लेना आप लोगों को? बंद आकृति में। तो ये वर्ग है, इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पे ये आवेश रखा गया है 10 माइक्रोकूलाम। तो इस 10 माइक्रोकूलाम आवेश को पहले ढकना है आप लोगों को। तो ढकने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर एक दीवार खड़ी करूंगा, इधर एक दीवार खड़ी करूंगा, इधर एक दीवार खड़ी करूंगा, इधर 4 दीवार तो ऊपर नीचे, और फिर एक ऊपर छत डाल देंगे अपन लोग। और सभी का क्षेत्रफल क्या लेना आप लोगों को? समान लेना है, ठीक है। मतलब एक घन बन जाएगा, और घन बनते ही वो आवेश इस बंद आकृति के अंदर माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग उस घन का फ्लक्स निकालेंगे, और फिर इस एक सतह का पूछ रहा है, क्योंकि ये वर्ग उसी घन की एक सतह बन जाएगी। तो फिर इस एक सतह का फ्लक्स पूछेगा, तो अभी मैंने आपको सूत्र बताया है, जितनी सतह उतनी सतह का क्या दे देना है? भाग दे देना है। ओके, तो आप लोग सबसे पहले इसको घन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? इसको एक घन, और घन के अंदर अपन इसको बंद मान सकते हैं, बंद आकृति इसको घन के अंदर आप लोग बना सकते हो। तो इधर देखना इस प्रकार से, इस प्रकार से आप लोगों को घन बना लेना है। ये है वो आपका वर्ग, ये वाला वो आपका वर्ग है, और ये इस वर्ग के केंद्र, ये वर्ग का केंद्र है, ठीक है। इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर वो 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और अब आप लोगों को इस आवेश को ढकना है, आवेश को ढकना है। तो आवेश को ढकने के लिए मैंने ये वर्ग बना दिया है, बंद आकृति, ये वर्ग बना दी मैंने, बंद आकृति वर्ग। और अब इस वर्ग से रिलेटेड पहले फ्लक्स निकालेंगे अपन लोग। ये वर्ग था, और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे आवेश है, और इसको अपन इस घन की सहायता से ढक दिया। माना घन है, जिसकी कितनी सतह है? 6। प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल क्या है? समान। प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल ये इस प्रकार से अपन लोगों ने मान लिया। ये वर्ग था नीचे वाला, ये आवेश है 10 माइक्रोकूलाम का, प्रत्येक की भुजा 10 सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई। और अब इस आवेश को मैंने घन से ढक लिया। तो पहले तो इस घन का फ्लक्स बताओ, तो घन का फ्लक्स हो गया कितना? फाई बराबर, इस घन से रिलेटेड फ्लक्स हो गया फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। ओके, प्रत्येक सतह का, इस सतह का फ्लक्स बताना अपने। ये वर्ग इस घन की एक सतह है, सतह का फ्लक्स निकालने के लिए अपन 6 का यहाँ भाग दे देंगे, क्योंकि 6 सतह, जितनी सतह होती है उतने का भाग दे देंगे। 6 का भाग दे दिया। मान रखते हैं फाई बराबर, आवेश का मात्रक है 10 माइक्रो, और माइक्रो का मान है 10⁻⁻6 अपॉन 6। एप्सिलॉन नोट का मान है 8.85 × 10⁻22, वो 12, ठीक है। भाग देते हैं 10⁻6 से -12 कट गया, माइनस का 6 बच गया। ओके, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग रही है, ऊपर जाएगी तो 3 0, और 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस की 9 0 ऊपर हो जाएगी। ओके, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे? तो फाई बराबर हो जाएगा 10 की घात 9 अपॉन, अब 6 को 885 से गुणा करेंगे अपन लोग। तो 6 को 885 से गुणा करते तो 6 × 30 की 0, और ये 3 बच गया, और 6 8 48, और 48 3 हो गया कितना? 51 5, और 6 8 48, और 48 से 5 हो गया 53। इसका भाग देना अपने को। यहाँ पे भाग देने के लिए अपन लोग यहाँ पे 10 की घात 9 है ना, तो इसको बना देते हैं 10,000 और गुणा 10 की घात 5, और 5310,
मैंने 4 जीरो अलग कर लिए और 5 जीरो को अलग कर दिया। अब 10,000 में इसका भाग देंगे ना, तब अपना एक बार तो जाएगा, 5,000 का 10,000 में भाग एक बार, लेकिन 310 भी आ गया तो 2 बार तो नहीं जाएगा। और फिर 1 पॉइंट आगे आप भाग दोगे तो 1.8 और गुना 10 के घात 5 और फ्लक्स का मात्रक आप लोग मिल देना। तो इस प्रकार से इस वर्ग से रिलेटेड फ्लक्स का मान कितना होगा, बस आपको इसको बंद आकृति में डालना था। ओके, अगला देखना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसे कहा मैंने कोई बंद आकृति है और उस बंद आकृति में प्रवेश करने वाले फ्लक्स का मान और उस बंद आकृति से निकलने वाले फ्लक्स का मान आप लोगों को दिया गया है और आप लोगों से पूछा गया है बंद आकृति में मौजूद कुल आवेश का मान पूछा गया है। आपको कहा गया है उस बंद आकृति में प्रवेश करने वाला फ्लक्स है 400, ठीक है, और फ्लक्स का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटे कूलम, और उस बंद आकृति से निर्गत निकलने वाले फ्लक्स का मान है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बताओ उस बंद आकृति के अंदर कुल आवेश कितना है। कोई भी बंद आकृति है उसमें इतना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, इतना निर्गत है, आपको बंद आकृति के अंदर का कुल आवेश पूछा जा रहा है। तो पहले तो ऐसे बताओ उस बंद आकृति से रिलेटेड संबंधित टोटल फ्लक्स कितना है, क्योंकि प्रवेशित फ्लक्स माइनस में होता है और निर्गत फ्लक्स प्लस में लेते हैं। जानते हैं आप लोग, सबसे पहले फ्लक्स की डेफिनेशन समझाई थी, उस वक्त बताया था मैंने। तो उस बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स बताओ कितना होगा, तो निर्गत फ्लक्स और माइनस प्रवेशित फ्लक्स, ठीक है। तो निर्गत फ्लक्स और माइनस प्रवेशित फ्लक्स दोनों को जोड़ देंगे, क्यों वो जोड़ेंगे अपन लोग, तो निर्गत फ्लक्स तो लेते हैं अपन प्लस में 800 और प्रवेशित फ्लक्स लेते हैं माइनस में, ऋणात्मक होता है पता आप लोगों को, और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर घटाओगे तो 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये उस बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स आ गया। तो उस बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स नहीं पूछ रहा, उस बंद आकृति के अंदर मौजूद कुल आवेश का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। ओके, तो आवेश का मान किस हिसाब से ज्ञात करोगे, तो जो गाउस हिसाब में जो आप लोगों को नियम दे रखा है, बस उसी नियम की सहायता से आप लोग उस बंद आकृति के अंदर का कुल आवेश ज्ञात करोगे। तो गाउस भाई साहब ने क्या बता रखा है, किसी बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स का मान, उसमें मौजूद कुल आवेश और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओगे तो उस बंद आकृति के अंदर का कुल आवेश कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू उस बंद आकृति से रिलेटेड कुल फ्लक्स का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 और इंटू कुल फ्लक्स का मान है कितना, 400। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो और कितना वैल्यू आपके सामने आ रहा है वो चेक कर सकते हो आप लोग। तो सिग्मा क्यू बराबर, पहले अपन घात 16 करते हैं, यहाँ 8.85 पॉइंट उठाई तो नीचे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ओके, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 से गुणा किया 20 का 0, 2 बच गया, 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32 और 32 में 2 जोड़ा तो 34, 3 बचेगा, और 4 को अपन ने 8 से गुणा किया तो वही 32 और 3 कितना हो गया 35 और गुणा 10 की पावर माइनस का आ गया 12, ठीक है। इसको यदि आप लोग पॉइंट में और नैनो में आप कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, आवेश का मात्रक है नैनो कूलम जानते हो, तो यहां से 10 की घात -3 और -9 को अलग अलग कर लेते हैं, तो 9 और गुणा 10 की घात -3 को बटे में ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा बेटा, तो 10 की घात प्लस का 3, प्लस 3 का मतलब हो गया 1000, 3 जीरो का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 अंक छोड़ के क्या लग जाएगी, पॉइंट। तो उस बंद आकृति के अंदर मौजूद कुल आवेश का मान 3.54 और 10 की पावर -9 नैनो और आवेश का मात्रक कूलम। तो उस बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स का मान है 3.54 नैनो कूलम। कौन सी बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स, जिससे प्रवेशित फ्लक्स था 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और जिससे निर्गत फ्लक्स का मान है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। टोटल फ्लक्स निकालो और गाउस के नियम की सहायता से उस बंद आकृति के अंदर मौजूद कुल आवेश का मान ज्ञात करो। ओके,
कल जो मैंने वीडियो लेक्चर में आप लोगों को टॉपिक बताया था वो था अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकाली थी। तो आपको याद होगा अपन लोगों ने फॉर्मूला याद किया था 2k लैम्डा अपॉन r। इसी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी उसका मान अपन लोगों ने निकाला था 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2k लैम्डा अपॉन r। तो अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 2k लैम्डा अपॉन r, इसका मान किसके ऊपर डिपेंड करता है ये आप लोगों को बताना है। किसके ऊपर डिपेंड करता है इसका मान। ठीक है, तो इसका मान कल मैंने नहीं बताया था, वैसे तो आपको आना चाहिए। इसका मान एक तो डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। यदि दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हो आप लोग, लैम्डा और ई के बीच का जो ग्राफ बनाते हो तो आपको सीधी रेखा मिलेगी, सरल रेखीय, और दूरी के व्युत्क्रम, और इन दोनों की ग्राफ इस प्रकार से मिलेगी। तो ये तो चलो आप जानते हो, फॉर्मूले से बता सकते हो। तो अब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अब की बार बोर्ड में आया भी था। ठीक है, अब की बार जो एग्जाम थी इसमें आया भी था। क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, कोई अनंत रेखीय आवेशित चालक तार है जिसके लिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान है 2 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर रेखीय लैम्डा का मात्रक है, रेखीय आवेश घनत्व का। आपसे पूछ रहा है अनंत लंबाई के इस तार के लिए लैम्डा इतना है और इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करो। 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ रखते हैं E का मान निकाल रहे, तो E बराबर हो गया 2k का मान होता है 9 × 10 की पावर 9, लैम्डा का मान है 2 और माइक्रो मतलब -6 अपॉन दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दो 10 की पावर -2, -2 से -6 कट गया, माइनस का 4 बच गया। ओके, और इसके बाद में ये 0 है तो ये 0 यहां से कट जाएगी, तो 10 की घात बढ़ जाएगी 8। ओके, 2 से 1 2 कट गया, 10 की घात 8 से 10 की घात -4 काट दी, कितनी बच गई 10 की घात +4, और 9 दूनी हो गया कितना 18। तो E बराबर आ गया 18 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र का मान है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को दिया गया है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा रही है, लैम्डा का मान आप लोगों को दे दिया गया, और कितनी डिस्टेंस पे पूछी जा रही है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। आप लोग ये फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकालोगे। ठीक, अब अपना अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपने बोर्ड के अंदर अब की बारी पूछा गया है, इसी अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन सुनना क्या है। एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, फॉर एग्जाम्पल इस पेन को मान सकते हैं अपन लोग। ओके, और इस अनंत रेखीय आवेशित तार के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो चौक आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है, और कितनी त्रिज्या का वर्ताकार पथ है ये 0.1 मीटर त्रिज्या का वर्ताकार पथ है। और इस अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मान है 10 की पावर -6 कूलाम प्रति मीटर। इसके लिए दो राशि आप लोगों को दे दी गई, एक तो लैम्डा का मान, और ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है इस तार के चारों ओर, जिसकी त्रिज्या है 0.1 मीटर। आपसे पूछ रहा है इस इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, 11वीं क्लास में पढ़ा है कि वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाने के लिए जो बल काम करता है उस बल का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर जिस बल के द्वारा लगाया जाता है, जो बल वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में सहायता प्रदान करता है, उस बल का नाम होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, और साथ में उस अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो अपने को यहाँ पे यही देखना है कि इस अनंत रेखीय आवेशित तार के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है और वो बल कितना लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है।
हो रहा है कितना 2k लैम्डा अपॉन r, अपन लोगों ने निकाला था ये, ठीक है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है 2k लैम्डा अपॉन r, ओके। और वही विद्युत क्षेत्र इस अनंत रेखीय आवेशित तार का वही विद्युत क्षेत्र 2k लैम्डा अपॉन r इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर विद्युत बल लगा रहा है, और उस बल की डायरेक्शन इधर तार की ओर है, ठीक है। उस बल की डायरेक्शन उस तार की ओर है, आकर्षण बल, और वही बल इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, जिसके कारण ये इस तार के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है। और अपने को इस इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल ज्ञात करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आसानी से ज्ञात कर सकते हो। बस इतना सा पता लगाना था कि इस अनंत रेखीय आवेशित चालक तार, इस अनंत रेखीय आवेशित चालक तार जो है, इसके चारों ओर इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए अभिकेंद्रीय बल किसने लगाया, ठीक है। तो इस अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ही यहां पे अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है, ओके। तो करते इस क्वेश्चन को देखना बेटा सामने, तो चलो देखना। आप लोगों को उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या दे दी गई 0.1 मीटर, आप लोगों के लिए दे दिया गया रेखीय आवेश घनत्व का मान 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर दे दिया गया, और साथ में यह कहा गया है कि इस न्यूमेरिकल को करते समय आप लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 9.1 ना लेके 9.0 ले लीजिए, जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान दिया गया है वो दिया गया है 9 गुना 10⁻31 kg, इतना काम में ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और आवेश इलेक्ट्रॉन का वो तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ का 19 कूलम, ओके। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब आप लोगों को मैंने कहा कि यहां उस इलेक्ट्रॉन पे बल किसने लगाया, विद्युत क्षेत्र ने। किसके विद्युत क्षेत्र ने? उस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ने उस इलेक्ट्रॉन पे बल लगाया। कितना बल लगाया? तो E आवेश और गुणा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र कितना था? 2k लैम्डा अपॉन r, ओके। अब यही बल, यही विद्युत बल उसको वर्ताकार पथ पे घुमा रहा है। इसका मतलब यही विद्युत बल अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है यहाँ पे। मतलब mv² अपॉन r यही बल होगा, और E गुणा 2k लैम्डा अपॉन r, तो यही विद्युत बल अभिकेंद्रीय बल का काम कर रहा है। तो मैंने इसके बराबर रख दिया। अब यहां से R कट गई। R क्या? उस वर्ताकार पथ की त्रिज्या, ठीक है। और ये R भी वही है, ठीक है। और अब यहां से अपन लोग V निकालते हैं, V तो M को इधर ले जाएंगे, और V बराबर √2k लैम्डा E अपॉन M। अंडर रूट क्यों लिया? क्योंकि इधर V², ओके। अब यहां पे मान रख दो बस, और सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोगों के सामने है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं, यहां पे मान रखते हैं। देखना बेटा, V बराबर 2k का मान सब लोग जानते हैं, अपन लोग 9 × 10⁻⁹। लैम्डा का मान इसने दिया है 10⁻⁻⁶, और इसके बाद में E का मान जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹, ओके। और अपॉन M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो काम में लेना है वो है 9 × 10⁻31, और इसका अंडर रूट, ओके। अब काटते इसको बेटा, यहाँ पे सोल्व कर लेते, देखना। अच्छा, यहाँ पे त्रिज्या का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि त्रिज्या तो कटे ही, यहाँ पे R तो कट गया था। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो V बराबर कितना आएगा? सबसे पहले घाते सोल्व कर लो। ये पहले पॉइंट उठा दी मैंने, तो पॉइंट उठाते नीचे 10 आया, 9 से 9 गया, 1 10 की घात, 1 से 10 की घात 9 कट गई, तो 10 की घात बच गई 8 प्लस में, ओके। 10 की घात 8 बच गई यहाँ पे। तो माइनस में काटते हैं, तो माइनस का 19 और माइनस का 6, माइनस का 25 हो गया, माइनस का 19, माइनस का 6, माइनस का 25, और इसमें से माइनस 31 काटना आप लोगों को, तो कितना बचेगा? माइनस का 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? माइनस का 6 शेष बच जाएगा अपने पास। और क्या बच रहा है? तो यही ऊपर बच गया, एक तो 2, ओके, एक बच गया 16, एक 10 की घात बच गई 8, नीचे बच गई 10 की घात -6, ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी 6, और इसका अंडर रूट, और 10 की घात 6 और 8 होगी 14, 10 की घात 14 का अंडर रूट तो सीधे सीधे अपने पास आ जाएगा कितना? 10 की घात 7, 16 का अंडर रूट आ गया 4, 2 का अंडर रूट, तो 2 का अंडर रूट जानते अपन लोग, या तो ऐसे लिख के छोड़ दो, क्या? 4 अंडर रूट 2,
और गुणा 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड। और यह √2 का मान रखना चाहो तो रख सकते हो, यदि आता है याद है तो रख दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो 4 इंटू √2 का मान 1.414 और इंटू 10 की पावर 7 और मीटर प्रति सेकंड। सोल्व करते 4 चौक 16, ओके 4 एकम 4 1 5, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, तो v बराबर आ गया 56 और गुणा 10 की पावर कितना आ गया 7 मीटर प्रति सेकंड। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो यदि आप लोग, तो आप लोग यहां से 3 जीरो नीचे ले जाओ और 3 अंक छोड़ के अपन लोग इसको पॉइंट में डाल देंगे। तो कितना जाएगा पॉइंट में, v बराबर 5.656 गुणा 10 की पावर 4 और मीटर प्रति सेकंड ये आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है और उसके चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है जिसकी त्रिज्या 0.1 दे रखी है। उस अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के लिए लेमडा का मान 10 की पावर -6 है। आप लोगों से पूछा जा रहा है बताओ उस इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी है। तो आपको यहाँ पे बताना था इलेक्ट्रॉन को वर्ताकार पथ पे किसने घुमाया, तो उस तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ने उस पे बल लगा के उसको वर्ताकार पथ पे घुमाया, मतलब आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे अपन लोगों के लिए, ओके। और अब इससे आगे गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग अपन लोग कर चुके हैं। अब गाउस के नियम के लिए आगे और अनुप्रयोग दे रखे हैं। टॉपिक जो अपना अगला होगा अपरिमित लंबाई चौड़ाई की एक अचालक सीट है। सीट का मतलब परत जिसकी मोटाई न के बराबर हो, नगण्य हो, ठीक है। उसके कारण अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। फिर अपने को दी जाएगी एक चालक पट्टी। पट्टी की मोटाई होती है, परत की मोटाई न के बराबर होती है। जैसे कागज का एक है अपनी जो कॉफी होती है ना, उस कॉफी का एक पेज अपन लोग ले, ठीक है ना, तो वो परत है, उसकी पट्टी बहुत कम है, लेकिन यदि मैं उस कॉफी को ही काम में ले लूं तो उस कंडीशन के अंदर वो पट्टी बन जाएगी क्योंकि उसकी मोटाई है। तो एक तो अचालक परत लेंगे, एक चालक पट्टी लेंगे और उनके कारण अपन लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, चालक और अचालक को जब आप आवेश देते हो तो चालक को जहां आवेश देते हो वो वहीं ठहरता है और चालक को जहां आवेश देते हो तो वही नहीं ठहरता, वो संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से ठहर जाता है, अंदर आवेश 0 होता है। और जबकि अचालक को आवेश देते हो तो वो केवल जहां दिया है वहीं रुक जाता है। अचालक को दिया गया आवेश वहीं रहता है जहां दे दिया, और चालक धातु को अपन आवेश देते हैं तो उसके अंदर नहीं ठहरता, पूरा का पूरा आवेश सतह पर एक समान रूप से आ जाता है। इसका कारण क्या है अगले वीडियो के अंदर अपन लोग ये कारण जानेंगे और फिर इसके बाद में अपन लोग इन अनंत लंबाई चौड़ाई, अपरिमित लंबाई चौड़ाई की अचालक परत और चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला अपन कल का जो टॉपिक होगा, छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो होगा कि चालक को दिया गया आवेश अंदर क्यों नहीं ठहरता, सतह पे क्यों आ जाता है, और जबकि अचालक को दिया गया आवेश जहां देते हैं वहीं ठहर जाता है। ओके बेटा, तो आज ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल आप लोगों को करने हैं और मिलते हैं कल। थैंक्स बेटा।